दूत को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज दूत दरबार में हाजिर है। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज हूँ मैं किष्किंधा का, सुत बाली राजवान नर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष कुछ योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अरे कौन है तू? क्या है मुझसे काम? अरे तू कौन सी जगह से आया है दूत? कौन है तू? क्या है तेरा नाम? किस जगह से आया है और क्या है तेरा मुकाम? याद नहीं आता कौन बाली कौन राम? काका महाराज, अरे तुम्हें ध्यान न हो रावण, उस समय बुरी अवस्था थी और जब बाली काके कैदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। आज इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की इसमें अचरज है नहीं। बस एक बात है विस्मय की, अब जान गए कि राम कौन, यह बीती बातें दोहराऊं। अरे ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास को अंबर का कह दूं। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, कुछ कहने सुनने आया हूँ। तेरी इस राज्य सभा को सिद्धि सिखलाने आया हूँ। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की पावक है? क्या तू ही पिता का घातक है? जो घाती तेरे बाप का है, अफसोस तू उसका दास हुआ, और मित्र जो तेरे बाप का है उसका न तुझे कुछ पास हुआ। अब भी तो मुझसे मिल जाए तो तेरी शरणागति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। रावण, अरे मैं तेरी यह सेवा कर सकता, पर मुझ में इतनी वीरता कहाँ? और तेरी लंका का सेनापति बनूं, इतनी मुझ में वीरता का और शायद ही स्वीकार करे। अरे तेरे इस मेले कहने को, अरे नारियां चुराई जाएगा ऐसे गुरु राज्य में कहने को। अरे अंगद, आज निराले ढंग की बातें कैसे कर रहे हो तुम? क्या करो था? प्राचीन संबंधों को भूल गए हो? ध्यान से सुन। इसके आवाज में भी दर्द है नहीं? ऐसा कोई से नहीं ऐसा करता है।
भी अपनी खैर है तो मां जानकी को प्रभु को लौटा दो, वरना अपने कुल के नाश के तुम ही कारक बनोगे। चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, पहले दे भेज विभीषण को, क्षण रखे मेरे चरणों पर। फिर दांतों में तीली दबाए शरणागत हो इन बाणों की, क्षण रखकर आकर राम और लक्ष्मण भिक्षा मांगे प्राणों की। अरे बस यही था, कुछ और अधिक तुम्हारी चारों बातें साधारण है। मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा, चारों बातें साधारण है, पर हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महानी, उसे कैसे पूरी कर लोगे? अरे जब जब घर में जाओगे और तब नजरों में आएगी श्री सुफनका की कटी नाक, वह कैसे चौड़ी जाएगी। नारायण स्वामी तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख भरता है। वानर उसका मूल रूप से हर दुखी समय रहता है। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, तो कैसे पंछी निकल गया। नालायक तू नहीं जानता महाराज? और फिर कहिए एक तेरे क्या श्रीमुख ने, अरे ज्वाला जैसे कथन किए, क्या उस छोटे से वानर ने क्या सचमुच लंका दहन किया? और वो क्या जाने रण की कौशल, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नदी में, बस चिट्ठियां घुमाया करता है। उसको यह खबर नहीं मैं आफत का पर काला हूँ, जिससे दिग्पाल दहलते हैं वे मस्त और मत वाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, दानव यम इंद्र कुबेर इन बाणों से सर्राया है। सूरज भी मेरी बरगुटी पर पूरब से पश्चिम होता है, पवन देव भी मर्जी पर सरसाता और गरमाता है। अरे रावण, जो करने वाला है वो करता है कैसा कबे, और ये तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा कबे, और जतलाते बारंबार आप यही, मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी ये भी तो कहिए कि बालिका का कहती हूँ। अरे तू अपनी पदवी पर ही रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह जोड़ी कर समझाएगा। यदि दोनों आप निपट लेंगे, जिसमें ठन रही लड़ाई है, तू मुफ्त में लगे कान बजाए और नाहक बात पढ़ाई है। ले आया है धरनारी बाबा भी चोरी से, अरे तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़के से चोरी से, अब वक्त हमारा आया है, देखो तुमको दिखलाएंगे, और तेरी लंका में कर भीषण संहार, मां जानकी ले जाएंगे। जो कायर और बहादुर है वो सुले के पापड़ बेलते हैं, सच्चे दिलेर मर्दे मर्दा सर देकर सर से खेलते हैं। मैं जहरीला विष वाला हूँ, जिसके कांटे की दवा नहीं, तू दूध है तपसी का, इसलिए दे सकता तुझको सजा नहीं। अगर अब मैंने यह ठान लिया, इन बातों का बदला लूंगा, जब सभा के तू बाहर होगा, तुझको मरवा डालूंगा। जब दिन मरने के आते हैं तो अल्पायु रह जाती है, और बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है, और पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाले हैं, और 2-4 रोज में ऐ रावण तू जग से जाने वाला है। सागर को ऐसी गरज है क्या जो तालाब से जाकर मेल करे, सूरज की शान है यह जो एक दिए से खेल करे। तपसी दोनों दादू से है, मेरा हर निश्चर हाथी है, यौवन जान की सी बात करे, जान की साथी है। रावण, मेरी बात ध्यान से सुन, और असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितने
सबसे तुच्छ हूँ और तेरी सभा में उनका प्रश्न लगाने के लिए काफी हूँ। मैं तेरी सभा में अपना पांव जमा रहा हूँ। अगर तेरा कोई योद्धा मेरा पांव जमीन से उठा दे तो मैं प्रभु की तरफ से कहता हूँ कि प्रभु मां जानकी को हार जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात स्वीकार करता हूँ और तुझे इस पृथ्वी सहित रामातल में फेंकता हूँ। जाओ राक्षसों, इसके पैर को इसको उठाकर रामातल में फेंको। पिंडे पिंडे सब बच्चों को जान मुझे डाला कभी कोई उठाया ना मजाक मजाक उठाना कभी कोई मजाक कोई से उठा दे बच्चे बच्चा। अरे पापा तो फोन में देख रहे हैं सारी चीज घोड़ी अंगद के वीडियो बना करते हैं उनका सारे पार्ट दिखा दे। 100 रुपए पूर्व मंत्री जो देवेंद्र कश्यप मंत्री बने हैं उनके वीडियो बना करते हैं उसका तहे दिल से धन्यवाद। 50 रुपए विशाल एक छोटा सा बच्चा उसका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। सौरभ गुप्ता जो इस रंगमंच का कलाकार है अंगद के विजय प्रदान करता है उसका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। इस बार ने पैर जमाया है, इसके पैर के सहित इस भूमि की औकात क्या पैर तले की जमी गई उखाड़ दो। मेघनाद है नाम मेरा जब चाहे ब्रह्मांड हिला दो। अरे उठाओ पैर क्या तेरा या भूमि पलट पलट डालो। दो में तारे झटके में या ब्रह्मांड समझ हिला डालो। अब तो सावधान और मेघनाद अब आता है और खैर मना इस पैर के एक क्षण में उखाड़ जाता है। कैसे बोलेगा ना पकड़ने का ना यो आंसू बढ़िया करेगा वो पकड़ लो डायलॉग बड़ा अच्छा है नहीं इसमें पकड़ने का पैर साउंड पाओगे लटलेगा।
तू चाहता है कि तू हमारे जीत जाएगा? बोल देना उस राम से, ये लड़ाई किसी साधारण इंसान से नहीं, लंकेश रावण से है। सर झुकाकर आज पापी कथन तेरे, पिए हैं विष में घूंटों की तरह, पापी वचन तेरे। अगर ना आता दूत बनकर तो तेरा लेखा चुका देता, पलों में भाव आते दान का तुझको बता देता। अरे मुस्ता पंडित, मुस्ता योद्धा, दुनिया में नहीं कोई दूजा है। अपने सीसा को काट काट शंकर को माने पूजा है, पूजा है, पूजा है। जान ले करुणा प्रभु की और लोक का कल्याण है, अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है। जय पिताश्री, अब युद्ध का ऐलान हो ही चुका है, तो कल पहले मैं युद्ध करने जाऊंगा। होता है। ठीक है पुत्र, मैं कल युद्ध की कमान तुम्हें सौंपता हूँ। श्री राम। आप कुशल तो हैं? हाँ प्रभु, मैं कुशल रूप से हूँ। मैंने उस अभिमानी रावण को हर तरह से समझाया, जैसा आपने मुझे संदेश दिया था, मैं उस अभिमानी को वैसे ही सुना कर आया हूँ, पर वो इतने अभिमान में चूर है कि वो किसी की नहीं सुनता। और वो तो अंत में मैं युद्ध का ऐलान कर आया हूँ। ठीक है, अगर वह अभिमानी इतने पर भी नहीं मान रहा तो तुम्हारा जो निर्णय है बिल्कुल उत्तम है। विभीषण जी प्रभु, अपने विवेक से बताइए, लंका में किसकी तरफ से कल कमान रहेगी? प्रभु, मेरी गणना में तो मेघनादी सबसे बलशाली है, वही युद्ध के लिए सर्वप्रथम आएगा। कल मैं स्वयं युद्ध करूंगा। आप जरा भी चिंता ना करें भैया, आपका यह अनुज उसका संहार करकर ही लौटेगा। हाँ प्रभु, आप बिल्कुल भी चिंता न करिए। लक्ष्मण जी के साथ मैं, हनुमान जी, हम सभी उनके साथ रहेंगे। ठीक है युवराज, मेरे अनुज का ध्यान रखना। जो आज्ञा प्रभु। चैनल का नाम है ओम नमः शिवाय 0203। बहुत सुंदर चैनल का नाम जो भाई ने बताया है, ओम नमः शिवाय 0203। ओम नमः शिवाय 0203 चैनल का नाम है। सारी लीला आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और मैं निवेदन करूंगा अपने भाई आलोक जैन से, कृपया इनको पटका पहनाकर सम्मान करें। जोरदार तालियों
उसका अभिवादन करें। हाथी के दांत देखो तो वो तो कितने मोटे होते हैं, पर जिनसे ईख जमाता है वो तो छोटे ही होते हैं। मैं हूँ बड़ी मासों के पाले हुए, जब किसी एक के पल्ले पड़ते हैं उस समय काल भी हो सम्मुख, उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। अरे चल पवन की चाल से पर्वत हिला करते नहीं, मच्छरों की फूंक से आस्ते उड़ा करते नहीं। मैं वो सागर हूँ बड़ा, अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वो ज्वालामुखी सा हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। आज मेरे हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चल रहा है। हे राक्षसों हो जाओ सावधान, लक्ष्मण का क्रोध उबल रहा है। अरे आज बताऊंगा तुझे मैं वीर की क्या चाल है। देख ये मुश्तिक बालक, आज तेरा काल है। ये पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुंदर से उठकर अंबर से जा टकराए। यदि शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर जी ही साक्षी है, रण में तुझको संघारूंगा, तू रघुराई का वैरी है। अरे कसम है मरुदंडों की, करूं एकदम सफाया है। रहा शंकर का आशीर्वाद तो आज तेरा भी सफाया है। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो तेरा अंश मिटा दूंगा। है राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण भर में तुझे सुला दूंगा। अरे यही सोच सोच कर दुश्मन हजारों हो गए है फना। मिटा दे मेघनाद को, नहीं किसी माँ ने ऐसा लाल बना। भूमंडल होगा चूर चूर, ये पृथ्वी थर कंपाएगी, जिस समय वीर रघुवंशी की विजय कमान खिंच जाएगी 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 जाएगी। अरे मैं अगर चाहूं भूमंडल पलट कर छोड़ दो, मार कर खोकर महापर्वत का सेना फोड़ दो। ये घमंड, ये अहम त्याग मेघनाथ है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। बल वाला तरु जब झुकता है नीचे को झुकता जाता है। मैं ना कहती है वो सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिर बाती है। अरे बकरी का
लंका नगरी पर। अरे चलो मैं जिस पथ पर उधर भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ होगी, आसमां भी कांप जाएगा। बात तो करता है तू बढ़ चढ़कर सहमान की, जरा युद्ध जीत के दिखा हनुमान से। अरे चलता हूँ मैं जिस जमीन पर, और बहुत जमीन भी थरथराती है, हवा भी झोंक जाती है, घटा भी खुश हो जाती है। दी है श्री राम ने ये शक्ति मेरे इन तख्त बाजुओं में, जमीन और आसमां को तोल दूं मैं एक तराजू में। तंग आ गए ना समझ, युद्ध लगा बैठे हनुमान से। अरे बड़े दिन काट दे यम कुबेर, अब मेरे सहारे पर बल से कुबेर आसमाने भे, मेरे तुझारे पर खड़ा रहता है विष्णु भी, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भे मेरे इशारे पर। अरे टकरा गया तू मौत से, अब बचकर जा सकता नहीं, शक्ल अपनी जाया को अब तू दिखा सकता नहीं। लगता है वह कब से तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। अरे काल की बेदी पर मैं बलि तेरी चढ़ाऊंगा, करके सैक सौ टुकड़े तेरे कुत्तों को खिलाऊंगा। मेघनाथ वो वीर नहीं कहते हैं जो अपना आप बखान करे, वो कार्य ही नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे कर चुका बहुत बात है, और राण पेट तक रार है, और जानता है युद्ध करना तो चला हत्यार है। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करकी है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। अरे हाथ कर तब कह दिखा, और छोड़ इस तकरार को, वार अपना भी चला और झेल मेरे वार को। ठीक है, अब तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है वो देखता हूँ, आओ युद्ध करो। ठीक है, दो हाथ देख और दो हाथ दिखा, जय शंकर के। जय श्री राम। हर हर महादेव।
बड़ा वानर। हाँ, यह बड़ा वानर हनुमान। अच्छा जी, ये तो मेरे भायास का काम है महाराज। तो ठीक है, तुम इसे रणभूमि से हटा दो, फिर मैं लक्ष्मण को मृत्यु की नींद सुला दूंगा। तो हुकुम है महाराज। अच्छा होता भाग जाता जो मुफ्त में प्राण गवाता है। अब मन तपस्वी बालक ये तेरी तरफ को आता है। हो गया। लक्ष्मण
मेरे अनुज, ये तुझे क्या हो गया मेरे भाई? तू तो मुझे देखते ही खड़ा हो जाया करता था, फिर आज इस शक्ति पर क्यों इस तरह से पड़ा हुआ है? कोई बात ना बालक, लक्ष्मण मेरे भाई, ये तुझे क्या हो गया मेरे भाई? हनुमान जी, मैंने तुम लोगों के सारे इसको युद्ध में भेजा था। मेरे अनुज, मैं अयोध्या जाकर क्या कहूँ? शांति का नाम दे, बैठ जाए। केवल 10 मिनट की लीला है, बहुत मार्मिक लीला है, कोई भी उठकर इधर उधर में अपना उत्पन्न न करे। माता कौशल्या, तू मैं क्या बोलूंगा? लक्ष्मण, तू खड़ा क्यों नहीं होता मेरे भाई? ना जाने किस नींद में सोया है। तेरी ये तलवार, तेरे धनुष और तेरे बाण इस तरह से क्यों पड़े हुए? 101 रुपए लक्ष्मण के मन पर खुश होकर सामने लोग दान करते हैं। मुस्कान छोले कुलचे वाले 101 रुपए लक्ष्मण के मन पर। बता तो लक्ष्मण हालत ये तेरी क्या है?
सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, अपने उपकारों के घट को तुम आज और बनते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूरी करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई। बस एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना। जल की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। प्रभु धैर्य रखिए, हनुमान जी, लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मण, तू मेरी बातें क्यों नहीं सुनता मेरे लाल? तुझे आज क्या हो गया है मेरे भाई? उठ जाओ ऐ मेरे भैया, उठ भी जाओ, उठ जाओ ऐ मेरे भैया, उठ भी जाओ, उठ जाओ। इस जालिम ने दिल पर तेरे आघात लगा
तनिक मेरे नजदीक आइए। मेरे भैया की जान का कोई उपाय तो बताइए। कैसे मैं इसके प्राण बचाऊंगा? भगवान, लंका में एक सैन्य वैद है, आप उन्हें बुलवा लीजिए। शायद वे कुछ उपाय निकाल कर लक्ष्मण के प्राण बचा ले। लंका में सुसैन वैद? हनुमान जी, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही से। जी महाराज। उठिए और सुसैन वैद को लग कराइए। जी महाराज। जल्दी कीजिए हनुमान जी। लक्ष्मण, तू सुन भी रहा है या नहीं? प्रभु राम, आप चिंता ना करें, मैं बुट्टी लेकर